हेलो एवरीवन। तो आज एक और टॉपिक और ये है 10th जो हमारा टॉपिक है वो उस सीरीज का हम बात कर रहे हैं एआई डिकोडेड सीरीज 2026 जिसमें हम बात कर रहे हैं एआई से रिलेटेड जितने भी टर्म्स आपको आने चाहिए, राइट? मस्ट नो टर्म एआई में। अब चाहे वो एजेंटिक एआई हो, चाहे वो रैग हो, चाहे मल्टी मॉडल हो, चाहे वो रीजनिंग हो या फिर कंप्यूटर यूज हो, तो ये सब हम कवर कर चुके। और कल हमने करा था रैग, हमने बात करी थी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन की, और आज हम बात करेंगे कंटेस्ट इंजीनियरिंग की। तो ये जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए बहुत सिंपल से एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप आईआईटी में ऑलरेडी काम करते हैं, आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फ्रेशर हैं, और या फिर आप एआई डोमेन में कुछ ना कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं, ऑफ कोर्स चाहे किसी भी डोमेन में हो, तो एआई की थोड़ी बहुत नॉलेज सबको होनी चाहिए, राइट? तो ये आपको हेल्प करेगा। अब बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की। तो ये है ना, प्रॉम्प्ट से मिलता-जुलता है। तो प्रॉम्प्ट मैं सिंपल से टर्म्स में बताऊँ, जो आप लिखते हैं ना चैट जीपीटी को या ग्रॉक को, जेमिनी को कि भाई मेरे लिए इमेज बना दे, और ये कोई जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, प्लान ए ट्रैवल ट्रिप, और ये हेल्प मी विद दिस वर्ड्स, हेल्प मी टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ये सारी चीज़ें प्रॉम्प्ट होती हैं। लेकिन प्रॉम्प्ट बहुत सारे तरीके का होता है, ज़ीरो शॉट, नो शॉट। लेकिन प्रॉम्प्ट को एक अच्छा प्रॉम्प्ट बनाता है उसका कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखिए, कॉन्टेक्स्ट होता है राइट इन्फॉर्मेशन देना, राइट इंस्ट्रक्शंस देना और टूल्स देना उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, एक टास्क को। तो जब एआई को आप गोल देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, रिलेवेंट डेटा देते हैं, मेमोरी देते हैं और उसको टूल्स देते हैं, तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो ये सिर्फ ये नहीं, इट्स नॉट अबाउट जस्ट व्हाट यू आस्क, इट्स अबाउट एआई नोज व्हाइल आंसरिंग। एआई को भी पता होना चाहिए कि आपने उससे क्या पूछा और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है यूजर उसके साथ, राइट? इसका देखिए छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा यहाँ पर। रियल लाइफ एग्जांपल है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे जस्ट टास्क। देखिए सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा, प्लान माई ट्रैप जयपुर ट्रिप। अब आपने इसमें कुछ नहीं दिया, राइट? और एआई ने भी एक सिंपल सा आंसर दे दिया कि जयपुर जाओ, विजिट हिवा महल, एक्सप्लोर आमेर फोर्ट, सी सिटी पैलेस, शॉप एट लोकल मार्केट्स, एंजॉय राजस्थानी फूड। वैसे मैं कहूँ तो राजस्थानी फूड की अगर बात करें तो इट्स वेरी वेरी डिलीशियस। और दाल बाटी चूरमा इज बियॉन्ड एनी टेस्ट, राइट? बहुत ही अच्छा टेस्ट है। तो अगर आप राजस्थान जाएँ, किसी भी शहर में जाएँ, तो राजस्थानी फूड ट्राई करें। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए यहाँ पर प्लान माई जयपुर ट्रिप बहुत ही एक नो शॉट प्रॉम्प्ट कहूँगा। नो शॉट मतलब कुछ कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं। अब देखिए आप उसे कॉन्टेक्स्ट दीजिए। क्या कॉन्टेक्स्ट देना है कि भई प्लान माई जयपुर ट्रिप फॉर 2 डेज़, मेरा बजट है 20,000 या 30,000, फैमिली ट्रिप है, फैमिली में 3 मेंबर्स हैं, एक मेरी बेटी है, मेरी वाइफ है या फिर मेरे भाई, पेरेंट्स, ये सब चीज़ें। फिर आपका ऑप्शन क्या है? वेजिटेरियन फूड, तो वो वेजिटेरियन फूड, होटल नियर मेजर साइट्स, तो होटल आपका दूर नहीं होना चाहिए। पता लगा होटल तो 10-20 किलोमीटर दूर है हवा महल से, इन सब से, तो आपको वो भी बताना पड़ेगा। और अवॉइड लेट नाइट ट्रैवल, तो लेट नाइट ट्रैवल अवॉइड करें, राइट? तो सावधानी ही सुरक्षा है, राइट? तो अब देखिए इसके बाद देखिए आंसर क्या दिया है एआई ने। आइटनरी बना के दिया 2 दिन की, कि पहले दिन हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर जाओ, ये सब। डे 2 में आमेर फोर्ट और ये सब, नाहरगढ़ फोर्ट जाओ, सनसेट देखो, कल्चरल शोज देखो, पपेट शोज एंड ऑल दीस थिंग्स। बजट आपका दे दिया उसने, स्टे बता दिया कि होटल है जो इस मेजर साइट्स के पास है, फूड तो वो फूड ऑप्शंस भी दे देगा आपको, और ट्रैवल भी आप कर सकते हैं, ऑल एक्टिविटीज बाय 8:30 पीएम। तो उसने वो चीजें कवर कर ली। तो देखिए अगर आपने गोल दिया उसे, ये गोल क्या है कि भाई इन सब 2 दिन का 20,000, ये सब गोल दे दिया, कंस्ट्रेंट्स दे दिए, प्रेफरेंसेस दे दिए कि वेजिटेरियन है, होटल पास में होना चाहिए, और रेलेवेंट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे दी, तो आपको एक बेटर प्लान बना के दे देगा। तो अगर आपका कंटेक्स्ट बेटर है, यानी कि आप अच्छी तरह से अपने प्रॉम्प्ट को बता सकते हैं कि आपको चाहिए क्या, तो आपके डिसीजंस, जो एआई डिसीजंस बताएगा आपको या आउटपुट देगा, वो भी अच्छा होगा, राइट? अब बात करते हैं कि अगर आपको खुद ट्राई करना है, तो देखिए आप शायद, आप में से बहुत लोग लिंक्डइन पे पोस्ट डालते होंगे या फिर अपने कलीग्स के साथ कुछ शेयर करते होंगे, तो आप सिंपल सा एक लाइन लिख देते हैं, राइट ए लिंक्डइन पोस्ट अबाउट एआई, तो एक जनरल सा आंसर मिल जाएगा। एआई चेंजिंग द वर्ल्ड, एजेंटिक एआई, ऑर्केस्ट्रेशन, ग्राफ, लूप इंजीनियरिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट? तो ये सब दे देगा जो अपडेट है। लेकिन अगर आप उसे बताएं कि भाई आपका रोल क्या है, तो एआई को रोल बना दीजिए। एआई को अपना एक कलीग मान के चलिए जो एक्सपर्टीज है। तो उसे बताइए कि यार तुम एआई इनोवेटर हो, एक लर्निंग एंथुसियास्ट हो, तो आपकी क्यूरियोसिटी है, आप इनोवेटिव हो, और गोल दे दिया कि इंस्पायर प्रोफेशनल टू लर्न एंड अप्लाई एआई। तो इंस्पायर करो, जो भी आप पोस्ट लिखोगे वो इंस्पिरेशन पोस्ट होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, क्लैरिटी के साथ रहनी चाहिए। ऑडियंस आपका बता दो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स इन इंडिया या फिर जहां भी हो, जो एआई को सीखना चाहते हैं, राइट? सोर्स रिसेंट एआई ट्रेंड्स और रियल वर्ल्ड यूज केस, वो खुद ही उठा लेगा एआई। और कंस्ट्रेंट्स के कीप इट सिंपल, प्रैक्टिकल, एक्शनेबल, मैक्सिमम 150 वर्ड्स।
तो टीएलडीआर टू लॉन्ग नॉट रीडिंग वाला मतलब आप टीएलडीआर भी लिख सकते हैं, तो वो भी हो जाएगा। तो आपसे कंस्ट्रेंट्स भी बताइए और आउटपुट बताइए कि क्यों चाहिए? जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो इंस्पायर प्रोफेशनल तो है ही, लेकिन आपको एक लिंक्डइन पोस्ट लिखना है हुक के साथ, वैल्यू पॉइंट के साथ और कॉल टू एक्शन के साथ, राइट? तो अब देखिए यहाँ पर एआई का जो रिस्पॉन्स है, छोटा-सा रिस्पॉन्स है, लेकिन आप खुद ट्राई करके देखिए, तो वो आपको बताएगा कि ट्रेंड नहीं है, सुपर पावर है, अब हाइप नहीं रहा, आपको लर्न करना है, अप्लाई करना है। तो देखिए एआई में यही है। एआई को मैं आप कितने भी वीडियोज़ देख लिए मेरे जैसे बहुत सारे लोग अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बना रहे हैं। सारे कंटेंट क्रिएटर ट्राई कर रहे हैं कि आप जो लोग एआई सीखना चाहते हैं उनकी हेल्प करी जाए और मैं खुद भी एआई सीख रहा हूँ। लेकिन एआई को जब तक आप यूज़ नहीं करने के ना बॉस, आप ग्रॉक खोल के, चैट जीपीटी खोल के ये सब यूज़ नहीं करने के, तो आपको शायद थोड़ा-सा और समय लगे सीखने में। ऑफ़ कोर्स आप सीख सकते हैं। आपके पास और मेरे पास सबके पास कैपेबिलिटीज़ हैं, राइट? सेल्फ बिलीव से आप सीख सकते हैं चीज़ों को, लेकिन ट्राई करिए, राइट? अपने सैटरडे संडे निकाल के थोड़ा-सा टाइम निकाल के 10-15 मिनट निकाल के एआई से खेलना शुरू करिए, राइट? तो सिर्फ प्रॉम्प्ट नहीं लिखना, उसको एक पूरी ब्रीफिंग देनी है कि भाई एक आपको टास्क दिया, आपके पास एक जूनियर बंदा है और आप उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ऐसा ही समझ के चलिए, राइट? अब बात करते हैं वापस घूम के कि व्हाट इज़ कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग? तो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग एआई द राइट इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, टूल्स एंड स्टेट फॉर द टास्क। अब टूल्स की बात करें तो टूल्स देखिए, मैं टूल्स की भी बात कर सकता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको काम में लिया जा सकता है। तो टूल्स की अगर हम बात करें, तो देखिए मैं सुपर ग्रॉक का एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप किसी के साथ भी कर सकते हैं, कीमी, डीपसीक और ये सब चीज़ें। तो राइट टूल्स का देने का मतलब है, देखिए आप प्लस साइन पे अगर साइन करें, तो यहाँ पे देखिए अपलोड फाइल कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि भई ये इस डॉक्यूमेंट से उठा, रैग वाला ही कॉन्सेप्ट है। लेकिन जहाँ पर स्किल्स भी आप देख सकते हैं, उसको देखिए राइट टूल्स एक तरह से कि भई पीपीटी बनानी है, पीडीएफ बनानी है, क्या बनाना है। लेकिन जो मेजर आता है, वो आता है कनेक्टर्स आपका। तो कनेक्टर्स देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कनेक्टर्स जो आपके हैं, वो होते हैं आपके जीमेल, आपका नोशन, स्ट्राइप, आउटलुक, फिग्मा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट? तो आप जब इससे कनेक्ट कर देंगे, सही टूल्स दे देंगे, तो मान के चलिए आपको फिग्मा से ना एक आपको एक आउटपुट बनाना है, एक वेबसाइट बनानी है, एप्लीकेशन बनाना है, उसका प्रोटोटाइप बनाना है। तो आप फिग्मा को कनेक्ट करिए अपने ग्रॉक के साथ या चैट जीपीटी के साथ या क्लॉड के साथ और फिर उसे बताइए कि ऐसे बनाना है, तो वो बना भी देगा, बनाकर भी दे देगा। तो आप देखिए राइट टूल्स देंगे, तो आपको कॉपी पेस्ट करने का, वो सब वेटिंग मोड में जाने का चक्कर नहीं है। तो आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, राइट? तो वापस आते हैं अपने फिर से इस पे कि देखिए आप उसको एक अगर गोल दें और उस गोल को सेलेक्ट करवाएँ सही इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स मेमोरी के साथ, उसको स्ट्रक्चर्ड करें, स्ट्रक्चर्ड वे में लिखें। ऐसा नहीं कि मुझे जयपुर जाना है और मुझे वापस आना है। लेकिन जयपुर आने और वापस आने के बीच में जो आप सब चीज़ें करेंगे, ट्रैवल करेंगे, इन साइटिंग करेंगे, खाना खाएँगे, इधर-उधर घूमेंगे, है ना? तो ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए ना स्टेप बाय स्टेप और फिर उसे प्रोवाइड कराएँगे राइट टूल्स, इन्फॉर्मेशन और फिर आपको एआई का रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आपको एआई का रिस्पॉन्स अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो उसे आइटरेट भी कर सकते हैं। आइटरेट का मतलब उसमें अगर आप कुछ चेंजेस चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि भई ये मुझे थोड़ा-सा पसंद नहीं आया या फिर इसमें थोड़ा-सा चेंज कर सकते हैं इसको और बेटर बना सकते हैं। तो कुल मिला के यही सब था कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का फंडा। तो अपना कॉन्टेक्स्ट क्लियर करिए, प्रॉम्प्ट लिखिए लेकिन प्रॉम्प्ट को अच्छी तरह से रिफाइन करके लिखिए, राइट? स्ट्रक्चर्ड वे में लिखिए, उसको दे एआई को बताइए उसे करना क्या है, उसे गोल दीजिए, ऑब्जेक्टिव दीजिए, उसे एक रोल दीजिए कि एआई एक्सपर्ट हो या फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो या आप एक डिज़ाइन एक्सपर्ट हो, आपको बहुत अच्छी वेबसाइट्स बनानी आती हैं या आप एक मंत्री हो, कुछ भी करिए लेकिन हाँ, एआई को यूज़ करें रेस्पॉन्सिबली एंड एथिकली और चैनल को फॉलो और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। हाँ, आपका दिन शुभ हो और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।